हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैश कोड। तो लास्ट वीडियो में हमने फॉर ईच लूप के बारे में बात किया था। अभी हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो आपको याद होगा हमने एक एग्जांपल लिया था बहुत पहले, जिसमें हमने कार का नाम 1 बाय 1 प्रिंट किया था, इफ एल्स कंडीशन में, स्विच में भी किया था। तो उसी एग्जाम्पल को हम लोग एक बार फिर से एक दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने का सिंटेक्स होता है फंक्शन, फिर उसके बाद उसका नाम लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिलहाल प्रिंट माई कार नेम, फिर यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेस, और यहाँ पे हम इको कर देंगे माई कार नेम इज कोलोन स्पेस, फिर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, और फिर यहाँ पे हम डॉलर नेम वेरिएबल को ले लेते हैं, और यहाँ पे हम डॉलर नेम को एज ए आर्गुमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे प्रिंट माई कार नेम, और यहाँ पे हम रख देंगे हैरियर। एक बार हम पहले आउटपुट देखते हैं, फिर उसके बाद इसको इंटरप्रेट करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। ये देखिए यहाँ पर आ गया माई कार नेम इज हैरियर। तो आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम हमने बनाया था जिसमें हमने कई बार लिखा था माई कार नेम इज, माई कार नेम इज, माई कार नेम इज, और वहाँ पे कंडीशन लगाया था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक बार हमें कार का नेम हैरियर यहाँ पे भेज दिया, उसने हैरियर प्रिंट कर दिया। अब हम यहाँ पे कार का नेम नेक्सॉन लिख रहे हैं, नेक्सॉन भी आ गया। एक यहाँ पे ब्रेक लगा लेते हैं ताकि हमारे पास एक लाइन ब्रेक हो जाए और एक ही लाइन में सारा आउटपुट ना आए। एक बार और आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे यूजेबिलिटी को समझते हैं। बार बार हमें माई कार नेम इज लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक फंक्शन बनाया और हमने उस फंक्शन को कॉल किया और उसमें एक वैल्यू पास कर दिया कि मेरे कार का नाम ये है, आप ये प्रिंट कर दो। तो फंक्शन की वजह से क्या होता है कि जैसे हम लोग कुछ रिपीटेटिव टास्क है जो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो हमें बार बार उसी लाइन ऑफ कोड को लिखने की ज़रूरत ना पड़े। हम बस उसको एक बार लिख दें, डिफाइन कर दें, और फिर बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये है फंक्शन का यूजेबिलिटी। इससे हमारा कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ता है और कोड क्लीन होता है। तो फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो है फंक्शन, फिर उसके बाद हम फंक्शन नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, और अगर हमें कोई आर्गुमेंट पास करना होता है जिसका हमें फंक्शन के अंदर यूज करना है तो हम वो पास करते हैं। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेस, और जो भी सेट ऑफ ऑपरेशंस हमें करने हैं वो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेस के अंदर करते हैं। फिर कर्ली ब्रेस क्लोज कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पे फंक्शन को सीधा फंक्शन नेम और उसमें जो भी आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड है हम उसको पास करते हैं, और ये अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हम एक और लिख लेते हैं प्रिंट माई कार नेम पंच। अब देखते हैं आउटपुट। ये देखिए हमारे पास 3 आउटपुट आ गया, माई कार नेम इज हैरियर, नेक्सॉन एंड पंच। तो अगर हमें इन तीनों को उस तरह से लिखना होता कि माई कार नेम इज, तो इस तरह से हमें ये जो इको का लाइन है ये हमें 3 बार लिखना होता, और 3 बार हमें यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल डालना होता। जैसे यहाँ पे हम नेम में लिखते हैरियर, यहाँ पे नेक्सॉन और यहाँ पे पंच। लेकिन हमने फिलहाल वैसा कुछ नहीं किया। हमने एक फंक्शन बनाया प्रिंट माई कार नेम, उसमें माई कार नेम इज, फिर उसके बाद नेम को हमने वेरिएबल में डाला, और फिर यहाँ पे हमने जब फंक्शन को कॉल किया तो हमने अपने कार का नाम पास कर दिया और इसने वहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से फंक्शंस हमारे कोडिंग में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे हम लोग ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते जाएंगे, इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके मैं आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे एरे ऑपरेशंस के बारे में।